हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रूली फीलिंग्स। क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है। थीटा पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का, रोज रीडिंग रेजोनेट हो जाती है लेकिन आउटकम मैच नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देखो नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेस होते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। आप दोनों की कल रात की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए एकदम हैप्पी और पॉजिटिव रहे, ओके। आपके पार्टनर का 3 टाइम नाम दोहराएं, आपके रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी बातें याद करें और आपके पार्टनर का हैप्पी हैप्पी फेस आपको रीडिंग देखते टाइम इमेजिन करते रहना है, ठीक है, जिससे कि आपको पॉजिटिव रीडिंग मिल जाए। आपके पार्टनर का नाम दोहराए और फोकस करें कैंडल पे। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स बताएं कि क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। गाइड करें, ट्रू मैसेजेस दे, एकदम हैप्पी रहो, ओके। यस, आप बहुत ज़्यादा दिल से आपके पार्टनर का कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, उनके एक्शन का इंतज़ार कर रहे हो। जैसे मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका माइंड ना इस तरह से, मतलब ना तो आपको उनके ऊपर गुस्सा है, ना तो प्यार आ रहा है। इमोशंस, मतलब आपके इमोशंस ही इनके लिए ख़त्म हो चुके हैं। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो इनके लिए रो रो के, इनका इंतज़ार कर कर के। और आज भी कहीं पे आपको ये उम्मीद है कि आपके पार्टनर जैसे कि आपके पास आएंगे, सरेंडर करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है। शायद उनको अफसोस होगा उनके किए का, आपको बहुत ऐसे फील होता है, ठीक है। चांसेस बनते हैं यहाँ पे आपके इस रिश्ते में जब आप थे ना, आप तो चांसेस बनते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा झगड़े भी होते थे और इन झगड़ों में जैसे कि आपके ऊपर शायद हाथ भी उठाया जाता था। आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा बेइज्जती सही है और फिर भी जैसे तैसे इस रिश्ते को आपने चलाने की कोशिश स्टार्टिंग से की है। हर बार आपने एफर्ट्स लगाए इस रिश्ते को ठीक रखने के लिए और आपके पार्टनर ने जैसे कि शायद उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिश्ता रहे ना रहे। अगर तुझे ज़रूरत है तो तू मेरे पीछे आ, अगर तुझे ज़रूरत नहीं है, अगर तुझे लग रहा है कि बहुत थक चुकी है तू मुझसे, तो मुझे छोड़ के तू कभी भी जा सकती है। आपको ऐसे रिप्लाई आपको हमेशा मिलते थे। कभी भी इन्होंने आपके लिए प्यार नहीं शो किया, आपको दिखाया नहीं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन ये ऐसे आपसे प्यार बहुत करते थे, लेकिन ये ऐसे पर्सन है, इनके ज़बान से वो बातें निकलती नहीं हैं। इनको अपने प्यार को हाइड करना एकदम अच्छे से आता है। दिल में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स, केयर, लव, इनका सब कुछ था आपके लिए, ठीक है। यही बातें कल रात ये बहुत सोच रहे थे दिल से। आपको, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके साथ इन्होंने जो भी किया है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद इनको कभी पछतावा होगा, नहीं होगा, क्या उनको एहसास है आपको इतना दुख देने का, तो यस डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है आपके इस रिलेशनशिप की इन बातों को याद करके कि मैंने, मतलब इन्होंने आपको बहुत दुखाया है, कभी आपके आंसुओं की कीमत नहीं करी है। और जैसे कि अब ये खुद आपके लिए रो रहे हैं। चांसेस बनते हैं कि इनका इस वक्त हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। हो सकता है कि कल जैसे कि दिन में यहाँ पे कहीं पे पार्टी में गए हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। सेलिब्रेशंस, पार्टीज़, एन्जॉयमेंट, जैसे कि बॉटल्स एंड ऑल, जैसे कि वो होता है ना, बॉटल में से लिक्विड ऐसे बाहर आता है, ऐसा ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है। किसी चीज़ का सेलिब्रेशन हो सकता है, या चांसेस बनते हैं अगर इनकी अभी 1-2 साल पहले शादी हुई है तो शायद बच्चा हुआ है और जैसे कि बच्चे की बर्थडे पार्टी ऐसा कुछ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेलिब्रेशन बहुत था कल, और इसी वजह से जो कि रात में इन्होंने बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन महसूस किया है। हेल्थ इशू से इनको शायद तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही थी,
सर दर्द इनको बहुत ज़्यादा हो रहा था, एंजाइटी, डिप्रेशन, तकलीफ सब कुछ है इनको, हेडेक बहुत ज़्यादा है, और जैसे कि लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इतने भीड़ में भी ये जैसे कि आपको ही ढूंढ रहे थे। ये कभी भी आपको नहीं भूलते, भले ही इन्होंने अगर शादी भी कर ली, किसी से किसी और के कांटेक्ट में हैं, लेकिन 24/7 जैसे कि आप तो इनके माइंड में चलते हो, उस टाइम पे भी जब इतने लोगों में ये घिरे हुए हैं, इतने लोग इनसे बातचीत कर रहे हैं, फिर भी जैसे कि इनकी नज़र इस तरह से ढूंढती है। शायद इन्होंने आपको ना तो इन्विटेशन दिया है, ना तो कुछ बताया है अपने लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई जादू हो जाए, कोई मैजिक हो जाए, और जैसे कि आप सडनली उनके सामने प्रकट हो जाओ। जैसे कि होते हैं ना, हम टीवी में देखते हैं जैसे कि भगवान प्रकट हो जाते हैं, इस तरह से आपको प्रकट होने की इच्छा भगवान से मांग रहे हैं कि मतलब इनके पास तो पहली बात तो मुंह नहीं है आपके पास वापस आने के लिए, ठीक है। किसी इंसान को इतना प्यार देने के बाद, सच्चा अनकंडीशनल लव देने के बाद, और उसी से इतना जलील होने के बाद भी हम उसके लिए एफर्ट्स डालते हैं, तो ऐसा इंसान हमें चीट करके चला जाता है, तो किस मुंह से वो आपके पास वापस आएगा। तो इनको जैसे कि आपके पास वापस आने के लिए मुंह नहीं है, जिस भी थर्ड पार्टी में गए हैं वहाँ पे जैसे कि मैनेज करने की कोशिश तो चल रही है, ठीक है, मैनेज होते हो नहीं रहा है। और जो भी ये थर्ड पार्टी है, चांसेस बनते हैं यहाँ पे जैसे कि रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है, ऊपर से जैसे कि इनके घर वाले, इनकी मॉम ज़्यादातर इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, और ये अपने मॉम से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पे ये मॉम का भी सुनते हैं और इस रोमांटिक थर्ड पार्टी का भी सुनते हैं, और इन दोनों का सुनने की वजह से जो कि इनके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश बढ़ते हैं, ठीक है। इनकी मॉम मतलब इस तरह से है कि ये चाहती है कि शायद मतलब इनका जो बच्चा है वो सिर्फ इन्हीं की बातें सुने। अगर आपका ये पार्टनर कोई लड़की है तो इनकी मॉम जो है मतलब अगर वो अपने घर में रहती है और आपकी ये पार्टनर ससुराल में है, तो जैसे कि इनकी मम्मी बार बार इनको कॉल कर करके इनके घर की खबर लेती रहती है, जो बातें इनके घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी वजह से जो कि इनके घर में बहुत ज़्यादा क्लेशेस बढ़ते हैं। कंट्रोल इश्यूज़, मॉम का कंट्रोल इश्यूज़ है, आपके पार्टनर को उनकी मॉम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, और आपके पार्टनर का माइंड सिर्फ और सिर्फ उनकी मॉम के इशारों पे चलता है। अगर ये थर्ड पार्टी है भी रोमांटिक तो ये इतना कंट्रोल नहीं करती, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि इनकी जो मॉम है वो इनको 100% कंट्रोल करती है, और इस थर्ड पार्टी का कुछ 30-40% कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में रहना अच्छा नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनैलिटी आपके पार्टनर, और ये किसी को भी अपने ऊपर हक जमाना ये इनको नहीं अच्छा लगता है। हाँ यस, आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हक जमाते थे, आप खुद हो के अगर आपकी बातें नहीं भी मानते थे, आप बहुत ज़्यादा इनको फोर्स करते थे, जैसे कि खाना खाया नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, कहाँ पे गया, बात क्यों नहीं की, 2 दिन तक कहाँ था, मेरा मैसेज का इतना लेट रिप्लाई क्यों दिया, कॉल क्यों नहीं उठा रहा, इतने रात तक क्यों ऑनलाइन है, किससे बात कर रहा है। जैसे कि ये शायद आपसे मतलब इस तरह से दिखाते थे कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, तुझे अगर इतना लग रहा है तो मत बात कर मुझसे, इस तरह से आपको दिखाते थे। लेकिन ना ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डरते थे आपके इन सवालों से, इनको आपके ये सवाल बहुत ज़्यादा याद आते हैं, और ये सिर्फ कंट्रोल में अगर रहना चाहते हैं तो इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। ये इस रोमांटिक थर्ड पार्टी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। अगर इन्होंने इनसे शादी करी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मॉम के कहने पे करी है। चांसेस बनते कि इनकी मॉम ने इनको जैसे कि अगर तू इससे शादी नहीं करेगा तो मैं अपनी जान दे दूँगी, इस तरह से कुछ धमकी दी होगी, जिसकी वजह से इन्होंने इस थर्ड पार्टी से शादी करी है, क्योंकि ये अपने से ज़्यादा या आपसे भी ज़्यादा अपने मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये इस थर्ड पार्टी से बिल्कुल प्यार नहीं करते। अब जो है जब ये रोते हैं, जब ये सैड रहते हैं, इनको मतलब जब हेडेक, जब इनको बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, और जब ये अपने माँ को बताते हैं कि यस माँ, मैंने तेरे कहने पे इससे रिश्ता तो बना लिया, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत झगड़े होते हैं, हम दोनों का कोई भी थॉट मैच नहीं करता है, एक साथ रहना मतलब कि एक ऐसे संकट बन चुका है हमारे लिए, बहुत मुश्किल है माँ, हम क्या करें। तो इनकी माँ जो है इनको सिंपैथी देती है, जैसे कि मतलब ठीक हो जाएगा सब कुछ, अगर तूने शादी करी है तो जैसे कि मेरे कहने पे करी है, तूने अपने इच्छाओं के बारे में कुछ नहीं सोचा है, तो भगवान जैसे कि तेरा कभी कुछ बुरा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट कैंडल की वैक्स ब्लैक ब्लैक निकल के आ रही है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। चांसेस बनते हैं कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते थे, ये इनकी माँ को अच्छे से पता था,
अगर इन्होंने आपको जैसे कि आपको अगर इन्होंने आपसे शादी करने को लेके अगर परमिशन मांगने की कोशिश करी थी ना, तो उसी टाइम पे शायद इनकी मम्मी ने इनके ऊपर कुछ किया है, इनको कुछ खाने में खिला दिया है, जिसकी वजह से जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ गई इनकी मम्मी के। ठीक है, जैसे कि मेरा बेटा सिर्फ मेरी सुने या फिर मेरी बेटी सिर्फ मेरी सुने, और जैसे कि हमारे समाज में जो मान है, प्रतिष्ठा है, वो बची रहे, इस तरह से कुछ जो है इन्होंने करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर वश में रहना है, बस उस टाइम पे अपनी बात मनवाने के लिए इन्होंने जो कि इनको कुछ खिलाया पिलाया था। और आपके पार्टनर को उस टाइम पे कुछ भी ये समझ में नहीं आया था कि वो कर क्या रहे हैं। अगर इन्होंने उनसे शादी भी करी तो ये इस तरह से सोच रहे अब, कल रात इनका इस तरह से है कि पता नहीं मैंने क्या समझ के, और उस टाइम पे मैं क्यों नहीं ये सोच सका कि मतलब मतलब कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके बिना जी नहीं सकते। भले ही इन्होंने आपको कभी दिखाया नहीं होगा, भले ही इन्होंने आपको जैसे कि दिल से कभी आई लव यू इस तरह से कभी कन्फेस नहीं किया होगा बार बार, जैसे कि आप इनको 10 बार आई लव यू बोलते होगे तो ये आपको एक बार बोलते होगे, वो भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के इस तरह से। तो लेकिन इस दिल में बहुत प्यार था, तो ये जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, जिसके बिना मैं जी नहीं सकता, मैं उस टाइम पे इसके बारे में क्यों नहीं सोच सका। इनका दिमाग बहुत ज़्यादा हैंग हो जाता है ये सोच सोच के कि ये आपको छोड़ के चले गए, लेकिन क्यों, कैसे, मुझे क्यों किसी और का अट्रैक्शन महसूस हुआ, इस तरह से बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, इनको बहुत ज़्यादा केयर हो रही है आपकी। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो कैंडल की वैक्स जितनी ज़्यादा भड़कती है उतना ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होता है। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा जलन है इनके दिल में आपको लेके, जल रहे हैं, रो रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, और फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। मैं ये बोल सकती हूँ कि पागलों जैसी फीलिंग इनको आने लगी है। ठीक है, मतलब यहाँ का भी नहीं, यहाँ से भी प्यार नहीं, यहाँ से भी नहीं, और जैसे कि घर वाले भी इनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इंसान कैसे हैप्पी रह सकता है। और इनको ना ये सैड एनर्जी जो फील हो रही है, जो नेगेटिविटी इनको फील हो रही है, तो इनको बार बार आपका ख्याल आ रहा है कि पता नहीं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपका क्या चल रहा है। जितना तकलीफ इनको हो रही है, शायद आप तो हैप्पी हो, या आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं। ठीक है, या आपको बिल्कुल भी मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं भगवान से मांगते हैं, आपको खुश रखने की उम्मीद, आपको खुश रखने की प्रे भगवान से करते हैं। और जैसे कि इनकी गलतियों के लिए भगवान से बहुत ज़्यादा सॉरी बोलते हैं। और कहीं ना कहीं डीप इनको ऐसा लगता है कि यस डेफिनेटली आप दोनों एक साथ फ्यूचर में होने वाले हो। भगवान को इनके ऊपर डेफिनेटली दया आएगी, भगवान को इनके ऊपर दया आएगी, और किस्मत पे इनका बहुत ज़्यादा भरोसा है। आपके पार्टनर मतलब गलत पर्सन नहीं है, बस जो कि उस टाइम पे इमोशंस में बहे गए, उस टाइम पे भी उनका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा पागल कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो कि आपके बारे में उस टाइम पे बिल्कुल भी सोच नहीं सके, आपको डिस्टेंस देते टाइम। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रांगली साइंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इनिशियल बनाए यहाँ पे BADLQKSTZWU, के भी है यहाँ पे। ठीक है, N भी है। आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। नंबर है यहाँ पे 10 0 1 1 1 21 3 6 7। नंबर 8 भी यहाँ पे। ठीक है, आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। यस, मार्च और अप्रैल महीने में ऐसा कुछ हुआ है आपके लाइफ में, शायद 1 साल पहले, या फिर बहुत जल्दी ऐसा कुछ होने वाला है। चांसेस बनते हैं आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले। यही है एनर्जीज। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी, स्क्रीन पे देगा नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।